ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ओमा अंत करन के काज जाते मिले पावे निज फल। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार है। 303 नंबर का पेज अपना चल रहा था। कल अपन ने जो अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाले हैं उन्हें टोडरमल जी साहब ने बावला कहा था, ये चर्चा थी। देखो आगे कहते हैं, तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन हैं सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहाँ दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहाँ दोष है। जैसे जिनदेव के वीतराग भाव है और समूसरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समूसरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित हैं। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव निरूपित करते हैं। सो एक ही आत्मा को ही वीतराग बना और काम क्रोध आदि भाव कैसे संभव है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है, वहाँ भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वारकावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ यह प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, ये कह रहे हैं कि साहब जिन मत में कथन तो नाना प्रकार के हैं, माने अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वे अपने अपने कथन अपनी अपेक्षा सही है। जैसे एक कोई व्यक्ति है तो उसका जो चाचा है वो किसी का मामा है, वो किसी का पिता है, लेकिन वो जिस अपेक्षा पिता है वो उसी अपेक्षा चाचा नहीं है, और वो जिस अपेक्षा चाचा है वो उसी अपेक्षा मामा नहीं है। तो व्यक्ति तो एक है और कथन तीन पाए गए, कोई मामा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई पिता कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि चाचा मामा पिता में विरोध इसलिए नहीं है कि वे तीनों अपेक्षा जुदी जुदी हैं, लेकिन जो चाचा कहे वो ही पिता कहे वो ही मामा कहे तो फिर ये तो बिल्कुल गलत है कि भैया एक आदमी के तीन संबंध नहीं हो सकते। तो जिन मत में जितने भी कथन हैं कि जिनेन्द्र देव वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि वे समोसरण आदि जो विभूतियाँ होती हैं, इतना दुनिया भर का तामझाम होता है, इतना वैभव होता है, पर ये किसका है?
तो कहते वो वीतरागी भगवान को उससे कोई लेना देना, वो सब रचना स्वधर्म इंद्र करता है और वो स्वधर्म इंद्र को राग आता है समूषण आदि लगाने का। जिनेन्द्र देव को तो परम वीतरागी दशा है, चाहे वो समूषण लगे और चाहे वो समूषण नहीं लगे, चाहे वो दिव्य ध्वनि घिरे और चाहे वो दिव्य ध्वनि नहीं घिरे, चाहे जीव मोक्ष मार्ग समझे और चाहे नहीं समझे, उन वीतरागी जिनेन्द्र देव को रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। ठीक है ना। इसलिए जैन धर्म में कोई भी दोष नहीं है नानापेक्षा कथन में। निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। पर्याय में भैया पर्याय की अपेक्षा कथन होता है तो जीव को अशुद्ध कहा जाता है, रागी द्वेषी मोही क्रोधी मानी लोभी कहा जाता है। और जब स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा कथन होता है तो जीव परम शुद्ध ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण भगवान आत्मा है। तो ये दोनों में विरोध नहीं है। विरोध तो तब होता जब द्रव्य को ही शुद्ध और द्रव्य को ही अशुद्ध कहते हैं। समझ में आया। हमारे यहाँ ऐसा अनेकांत और स्यादवाद है कि सारी दुनिया की समझ में आ जाए तो सारी दुनिया से झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आ सकता, क्या कर सकते हैं। देखो स्वरूप क्या गजब गजब का है। जैसे बौद्ध मत है तो वो पर्याय को मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते। सांख्य मत है वे द्रव्य को मानते हैं, पर्याय को नहीं मानते। समझ में आए ना। वेदांती हैं वे केवल शुद्धता को स्वीकार करते हैं। पर अब अपन के यहाँ पे स्वरूप गजब बताया कि भाई पर्याय की ये दशा है, द्रव्य की ये दशा है। तो हमारे यहाँ पर जो कई लोग पढ़ते हैं तो वो कहते जैन धर्म में कुछ समझ में नहीं आता। क्यों कि कभी तो कहते हैं अहिंसा धर्म है और कभी कहते हैं अहिंसा भी आश्रव है, कभी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म और कभी कहते हैं कि अहिंसा तो आश्रव है, राग है। अब क्या क्या है भाई, अपेक्षा है। जब अहिंसा को धर्म कहा तो वो पुण्य की अपेक्षा, हिंसा की अपेक्षा, किसी मारने की अपेक्षा, किसी जीव को सताने की अपेक्षा कहा कि भाई अच्छा काम है। लेकिन जब उस अहिंसा को आश्रव कहा तो वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है कि अगर मोक्ष मार्ग में जाना है, आत्मानुभव करना है, तो ये जो बचाने का भाव है, मारने का भाव तो बुरा है ही, लेकिन किसी को बचाने का भाव, राग भाव भी हिंसा है। समझ में आए कि नहीं आए। ये किस अपेक्षा कथन है, ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। और वो कथन किसकी अपेक्षा था, संसार की अपेक्षा। कि कोई पूछे कि भैया मारना के बचाना, तो क्या कहोगे कि नहीं भैया बचाना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो कहेंगे कल तो आप समझदार में कहते कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कि भैया वो स्वभाव की अपेक्षा कथन है, वो आत्मा की अपेक्षा कथन है। अब जो तुम लौकिक तरफ से पूछ रहे हो तो उपदेश ऐसा होगा। इसलिए विरोध कहीं पर भी नहीं है। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं, वो टोटामल जी लिख रहे हैं, देखो पढ़ो, बहुत अच्छी लगा उनने। क्या लिखा, तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। ये लिख दिया। ऐसा हमने, आपने तो कहा तो ठीक है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जैनी में भी, शास्त्रों में भी और वक्ताओं में भी बहुत गलती होती है। वे लोग विरुद्ध कथन करते, तो वो टोटामल जी कह रहे हैं उसमें जिन धर्म की गलती नहीं है, उसमें उस लिखने वाले की और वो बोलने वाले की गलती है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए। हम समय सार खोल के बैठे हैं, हम तुमसे प्रतिज्ञा करके बैठे कि हम तुम्हें भगवान आत्मा समझा रहे हैं और हम तुम्हें दया दान पूजा भक्ति समझाने लगे। अब तुम उसमें ये लगा लो कि ये दया दान पूजा भक्ति धर्म है क्योंकि पंडित जी ने, तो अब तुम, ये बताने वाले की गलती है कि जब तुम समय सार खोल के बैठे थे, भगवान आत्मा की बात समझाने बैठे थे, तो तुम्हें बीच में दया दान पूजा भक्ति में धर्म कहाँ से ले आए। साहब लिखा है तो जहाँ लिखा है वहाँ जब अपेक्षा कथन चलेगा, समझ में आएगी ना, तब करना, यहाँ नहीं चलेगा। बोलो अरविंद जी, समझ में आया। अभी उदक की शादी करेंगे अपन और लड़की देखने आएंगे तो क्या करोगे, अपनी प्रशंसा करोगे कि अपने बेटे की करोगे।
और हमें बैठाओगे साथ में तो हम क्या करेंगे? हमारे अरविंद जी बहुत बढ़िया आदमी है, बेटे का मुझे पता नहीं है। मैं कहे भैया जिसकी शादी होनी है अभी उसके गीत गाए जाएंगे। दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं हो? 4 भाई हो और सबसे छोटे की शादी हो तो किसकी सेवा खुशामत होती है? छोटे की। तो बड़ा लड़ता है कि जी हो क्या रहा है, जो देखो छोटे के पीछे पड़ा है। तो समझता है कि आज का दिन इसका है तो सब बातें इसी की होगी। समझ में आया? ऐसे ही जिनवाणी में तुम जो कथन करते हो, जिस अपेक्षा करते हो, फिर वो ही कथन करना। निश्चय में व्यवहार नहीं मिलाना और व्यवहार में निश्चय नहीं मिलाना। और सारी गड़बड़ कैसे हो रही है? इसी से हो रही गड़बड़। ये असली जड़ जो है बीमारी की वो ये है कि खोल के बैठ जाते हैं समय सार और समझाने लगते हैं दया दान पूजा भक्ति। अब जबकि वो दया दान पूजा भक्ति समय सार खोल के समझाना ही नहीं है। समय सार तो खुलेगा तो ये दया दान पूजा भक्ति में कुछ नहीं होता। ये धर्म नहीं है, ये तो आश्रव है। ये समझाना है कि साहब दयादान। जब दयादान पूजा भक्ति की बात आवे, जब रत्नकंड श्राव का चार खोलो, समझ में आया? जब मूला आचार की चर्चा करो तो फिर वो वहाँ पे वो चर्चा आएगी। लेकिन जब तुम अध्यात्म समझाने बैठे हो तो साहब फिर व्यवहार कौन समझाएगा? सुनो, कोई ऐसा प्रश्न करे फिर व्यवहार कौन समझाएगा? कि भाई साहब व्यवहार की क्लास अलग। समझ में आया? अध्यात्म है तो अध्यात्म में अध्यात्म ही रहने दो। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि साहब अब दयादान पूजा भक्ति के भैया हजारों आदमी हैं उसको समझाने के लिए। ये भगवान आत्मा की बात कोई बताने वाला नहीं, इसलिए ये काम मुझे कर लेने दो। वे दयादान पूजा भक्ति तो वैसे ही अनादिकाल से सीखे हैं, परंपरा से सीख रखे हैं और वो सिर्फ अपने आप ही करते हैं। देखो, जिन्हें अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की खबर नहीं है, जिन्हें 7 तत्व की खबर नहीं है, जिन्हें 6 द्रव्य का स्वरूप पता नहीं है, वे दयादान पूजा भक्ति करते हैं कि नहीं करते? बोलो सुनील जी, करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं। यह भगवान आत्मा की बात तो कोई बिरला ही सुनता है। इसलिए अपने को जब ये भगवान आत्मा की चर्चा हो तो अन्य कथन नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना? क्योंकि अनादि काल से हमें वो ही पक्ष है। और अगर हमने तुम्हें समय सार में भी श्राव का चार मिला दिया तो क्या होगा कि वो समय सार बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि अनादि काल से उसका पक्ष है। किसका? विवाह। और हम तुम्हें समझा रहे त्रिकाली ध्रुव, और हमने वो बता दिया कि भैया राग आदि स्वभाव बढ़िया है, तो क्या करेगा? ये जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करनी थी वो वापस काय की दृष्टि करेगा? राग की। तो यहाँ टोडामल जी क्या कहते हैं कि तदा काल दोष से मिल गया जिनमत एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। ये जिनमत की भूल नहीं है। ऐसा जैन धर्म नहीं है कि वीतरागी भगवान वीतरागी भी हैं और अगर तुम उनकी पूजा भक्ति करो तो वे तुम्हारे सुख दुख भी हरते हैं। ऐसा जैन धर्म नहीं है। तो कोई ऐसा कहे कि बहुत सारे भजन में लिखे हैं बिगड़ी बना दे, है ना, और मेरे दुख को हट दे, कर दे, ये कर दे, जो भी है, तो फिर आप वीतरागी भगवान के मार्ग में कथन कहाँ से आ गया? तो पहले नंबर पर टोडामल जी कह रहे हैं कि वो तुच्छ बुद्धियों ने लिखे हैं। लेकिन अब तुच्छ बुद्धि किसी को कहो तो भैया लड़ाई झगड़ा करने आ जाएगा। ये तो बात पक्की है। किस हमारा क्या अधिकार हम किसी को तुच्छ बुद्धि कहें? हैं? अब कोई अभी 1 आध 2 4 आपन पढ़ लो, है ना। कोई भी भजन जो आपको लगे या जो कोई भी पूजन जिसमें भगवान को कर्ता बताया हो, इसमें भगवान को सुख दुख हरने वाला बताया हो, अगर हम ये कहते हैं कोई तुच्छ बुद्धि ने लिखा है तो आप क्या करोगे? या तो आप ही विरोध करोगे या वो जिसने लिखा है वो लड़ने भी आ सकता है। तो फिर इसका उपाय निकाला कि तुच्छ बुद्धि तो टोडामल जी ने तो लिख दिया,
उसका एक उपाय निकाला कि इसको व्यवहार नए के कथन में डाल दो। एक तो लड़ाई झगड़ा से बचेंगे, समझ में आया, और फिर दूसरा नीचे लिख दो व्यवहार झूठा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख दो कि भाई अगर अपन उसको तुच्छ बुद्धि कह देंगे कि ये तुच्छ बुद्धि है, तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि देखो भाई वस्तु स्वतंत्रता है, और अपन किसी का ड्रेस कोड जैसे सेट करते ना स्कूल में कि भाई ये ड्रेस पहन के आना तो सबको आना पड़ेगा, ऐसे अपन अपने जीवन में समाज में बाहर के नियम तो बना देते हैं, ऐसे चलना, ऐसे उठना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, लेकिन अपन किसी को लिखने के लिए हाथ थोड़ी पकड़ सकते हैं। अब भगवान की भक्ति जिसको जैसी करनी वो करेगा, हम ये थोड़ी कह सकते तुम हाथ जोड़ के करो और नहीं करो। लिखने वाले हजारों प्रकार के लेखक हैं, कवि हैं, अब जिसको जो समझ में आता है लिख देता है, और छपवाने वाले भी मिलते हैं, छप भी जाता है। तो अब क्या करें, किस किस से लड़ने जाओगे? तो टोडरमल जी कहते हैं कि भाई तुच्छ बुद्धि संसार में बहुत हैं, और वे वीतरागी मार्ग में भी भगवान को कर्ता धर्ता बना के भक्ति करते हैं। तो तुम ये मत समझ लेना कि भगवान कर्ता धर्ता है। जैन धर्म में तो भगवान परम वीतरागी देव हैं, और वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। ख्याल में है ना? तो फिर क्या है कि वे अच्छा बुरा नहीं करते, तो ये भजनों में लिखा है, तो उसको व्यवहार नय का कथन जानना। कि तुच्छ बुद्धि लिख देंगे तो क्या होगा कि वो लड़ने आ जाएगा, और नीचे क्या लिख दिया कि व्यवहार नय झूठा है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहाँ भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रमाण विरुद्ध कथन क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि जो प्रयोजन भूत सात तत्व हैं, जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी परीक्षा करी जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? और परीक्षा जिसकी हो सकती है उसका तुम विरुद्ध कथन नहीं कर सकते। अब मान के चलो कोई कहता है कि भगवान अच्छा बुरा करते हैं, तो 1 मिनट में इस बात का खंडन होता है कि भगवान अच्छा बुरा नहीं करते। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। अब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, ये बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरा सी बुद्धि लगाओ तो भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो वो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब कि भाई प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर नहीं सकता, और कहीं आ भी जाए कैसे कि नेमिनाथ सौरीपुर में जन्मे थे कि द्वारका में जन्मे थे। अब इस बात की लड़ाई करें कि नहीं करें? करनी चाहिए कि नहीं करनी? करने वाले हैं सौरीपुर वाले जो इधर के हैं, वो कहते हमारे यहाँ जन्मे थे। तो ये कोई इससे तुम्हारी वीतरागता खंडित नहीं होती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जीव अपने अपने राग देश से अपने अपनी जगह का, अपने अपने क्षेत्र का राग रखता है, तो वो चाहता है। पूरी हिस्ट्री झगड़ा करते हैं खूब जब करते। हाँ बराबर बराबर, समझ में। और क्या, वो तो है ही, ऐसा ही है ऐसे। अरे भैया अपन किन किन चीज़ों में राग द्वेष करते हैं पता नहीं है। ये अनंतानुबंधी जो मिथ्या तो क्या क्या झगड़े करावे, जीव को पता नहीं। अपने ही देखो ना अपनी क्या दशा है। अपन वैसे शांत होकर बैठे रहेंगे, कुछ टेंशन नहीं अपने को, लेकिन दूसरे का सम्मान कर दें और अपना नहीं करें तो देखो कसाय कितना दुख देती है। एक एक कसाय कितना दुख देती है। श्री गुरु कहते जे कसाए अंदर भरी पड़ी हैं, जे तो तुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस किस भाव से राग करे, का राग करे। अभी जैसे कोई कहे अरे साहब उम्र की चर्चा चल रही हो और 60 साल वाले आदमी की प्रशंसा हो रही हो, तो ये सोचता है मैं 60 का क्यों नहीं हूँ। अब देखो कहाँ एकत्र हो गया है। उसमें कहे सीनियर सिटीजन को छूट मिलेगी, तो ये कहता है मैं सीनियर सिटीजन क्यों नहीं हूँ। देखो कहाँ लालच आ गया, कहाँ इतना बढ़िया 40 साल का युवा है, लेकिन वो जरा सा टिकट में या कहीं यार कंसेशन मिल जाती और मैं 40 ही का हूँ। तो अपन को एक श्री गुरु कहते कि भाई ध्यान से देखो, ये मिथ्यात्व के कारण तुम कहाँ कहाँ एकत्व करते हो, सड़ी सड़ी गली गली चीज़ों में। तो वो कहते हैं कि सौरीपुर में जन्मे, कि द्वारका में जन्मे,
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मे हैं, नेमिनाथ हुए हैं, मुद्दे की बात है। ये ध्यान है। तो कहते परंतु नगर में जन्म हुआ ये प्रमाण विरुद्ध नहीं है। अब वो द्वारका में हुए कि सौरीपुर में हुए, इसकी कोई कीमत नहीं है। और देखो क्या कहते हैं, तथा अन्य मत में सर्वज्ञाधिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लो बहुत ध्यान से। ये तुच्छ बुद्धि की भूल बताई ना, ये तो मैंने अभी लेखक में बताई, ये वक्ताओं में भी होती है। तो वक्ता, अब क्योंकि वक्ता लेखक तो नहीं है, लिख तो नहीं रहा है वो, लेकिन वो प्रवचन करता है। तो प्रवचन करते समय वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो जिस ग्रंथ को खोल के बैठा है और वहाँ जो अपेक्षा कथन है, जिस बात को वहाँ अगर वो द्रव्यानुयोग है और भगवान आत्मा की चर्चा है, तो वो उसे वहाँ पर मिलाकर कथन नहीं करना, क्योंकि श्रोता फिर कंफ्यूज हो जाता है। और अभी वर्तमान में अपने यहाँ अनेकांत और स्यादवाद, अपन कभी भी सही समाज को समझा नहीं पाए। अपन अनेकांत और स्यादवाद समझाने कभी भी, क्यों कि होता क्या है कि एक विद्वान आया और उसने निश्चय की मुख्यता से कथन किया, और एक विद्वान आया उसने व्यवहार की मुख्यता से कथन किया। अब ये संजय जी आज भी प्रॉब्लम है कि श्रोता ये नहीं समझ पाता कि वो कथन निश्चय की मुख्यता से था और वो सही था, और जो व्यवहार का कथन व्यवहार से है, ये परमार्थ नहीं है, ये जानने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य। व्यवहार के जितने भी कथन हैं वे जानने योग्य हैं, श्रद्धान करने योग्य। थोड़ा खतरनाक है कि नहीं? अब इसमें 3 अनुयोग जो है ना, वे जानने योग्य हैं, श्रद्धान करने योग्य नहीं है। केवल श्रद्धान करने योग्य द्रव्य अनुयोग है, क्योंकि वे 3 अनुयोग तो व्यवहार नहीं के हैं। कर्म के कारण जीव को सुख दुख होता है, कर्म के कारण जीव को मोह होता है, कर्म के कारण जीव अज्ञानी। तो कौन सा कथन है? ऐसे ही मानना। अगर ऐसे ही श्रद्धान कर लिया तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? अब और हो जाओ प्रथमान योग, उसमें जितने भी कथन हैं, जितने भी महापुरुषों के वर्णन हैं, वे पर्यायगत कर्म के फल की सारी वर्णन है। उसके आधार से अगर वैसे ही मान लिया तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और ये यही होता है। क्या होता है कि प्रथमान योग उठाया और उसमें कहानी पढ़ी, और उसके औदिक भाव किसके? उसका जिसका ये अपने में मिलाता है। वज्रसेन जी, वो कौन सी थी, वो कौन सी थी रानी? गजमोती वाली। समझ में आया कि गजमोती चढ़ाए बिना मनोवती मैं भोजन नहीं करूँगी। इनने भाई साहब ने पढ़ी मनोवती की कहानी, इनने कहा हम चांदी का फूल चढ़ाए बिना नहीं करें। समझ में आया? और जब बिल्कुल अपने चांदी के फूल के पिया। अब वो कहते हैं कि इससे इसका मिथ्यात्व मिटा नहीं, इससे और इसका पुष्ट होगा। समझ में आया? तो ये प्रथमान योग आदि की कहानियाँ ये बिल्कुल बहुत व्यवस्थित समझना चाहिए। और महापुरुषों के औदिक भाव वे उनके हैं, और वे उनके सम्यक दर्शन पूर्वक हैं। तेरे सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और तू उनसे अपने औदिक भाव मिलाएगा, उनके जैसी बराबरी करेगा तो मिथ्यात्व बनेगा। इसीलिए प्रथमान योग भी, उसमें बहुत तरह के व्यवहार के कथन और उपचार के कथन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही नहीं समझना पहली बात तो, और ये समझना कि ये व्यवहार नए से कथन है। प्रथमान योग में प्रयोजन क्या है? वीतरागता। क्या है? भरत जी का जो वैभव का वर्णन है, वो वैभव का वर्णन इसलिए नहीं है कि तुम वैभव के पीछे दौड़ो, वो सिर्फ इसलिए है कि इतना वैभव होकर भी वो अपने त्रिकाली ध्रुव गायक को नहीं भूलते थे, वे उस आत्मा का श्रद्धान नहीं छोड़ते थे। इतनी पंचेंद्रिय विषय भोगों की अनुकूलता होने पर भी उनमें सुख की कल्पना नहीं करते थे। इस सारी इतनी बात समझाने के लिए लिखी है वो कहानी।
और वो कहानी कितनी सही है झूठ, इसमें कोई दम ही नहीं है। वो तो ये दिखाने के लिए कि तेरे पास कुछ नहीं है और तू फिर भी मरा जा रहा है, और उनके पास क्या क्या था फिर भी उसमें एकत्व बुद्धि। वे इतने बड़े महल में भी धर्मशाला की तरह रहते थे, और तू छोटे से 50 गज के घर में स्वामी बन के रहता है। समझ, वो इतनी प्रयोजन। और फिर क्या हुआ अंत में वो वैभव भी छोड़कर अपने स्वरूप में रम गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इतना प्रयोजन के लिए है वो सारी कहानी, और इस प्रयोजन पे तो तेरी दृष्टि जाती नहीं, इस तरफ तो तेरा ध्यान जाता नहीं। ऐसे चरणान योग में क्या होता है कि भाई चरणान योग में नाना प्रकार के आचरण की चर्चा है। सो वहाँ आचरण में क्या लिखा, इसमें खाने में इतना पाप, इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, इसमें दोष, इसमें इतनी जीव राशि, इसमें इतनी जीव राशि, इतनी जीव। तो ये सब क्या है कि भैया इसका अर्थ जानना कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, जब उसके जीवन में संयम का उदय होता है, जब उसके कसाय का अभाव होता है, तो उसको ये चीज़ें खाने का राग आता ही नहीं। समझ में आया? तो वो इस तरफ से माने वो तीनों अनुयोगों में, चारों अनुयोगों में अपने त्रिकाली ध्रुव का केंद्र होना चाहिए। सारी दृष्टि श्रद्धा काय पर होनी चाहिए? अपने त्रिकाली ध्रुव पर। देखो सम्यक दर्शन किसका नाम है? जिसकी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है, जिसका ज्ञान का विषय तो बहुत पदार्थ बनते हैं, जिसके चारित्र में बहुत राग द्वेष हैं। क्या कहा मैंने? चारित्र में राग द्वेष हैं, और ज्ञान का विषय दुनिया भर के गे बनते हैं, लेकिन श्रद्धा में कौन बसा रहता है? अपना त्रिकाली ध्रुव। ये सम्यक दर्शन। जैसे अभी उदाहरण समझ लो, जैसे हम लोग चाहे मंदिर में बैठे, चाहे सम्य शिखर के पहाड़ पे जाएं, चाहे व्यापार में जाएं, चाहे भक्ति करें, चाहे पंचकल्याणक में जाएं, चाहे पूजा करें, ये सब हमारी नाना प्रकार की प्रवृत्तियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हमारे श्रद्धान में कौन रहता है? मैं विवेक कुमार, अगर मिथ्या दृष्टि है तो। समझ में आया? और मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा मकान वहाँ है। ये श्रद्धान बदलता है क्या? इतनी क्रियाएं बदले, इतने दृश्य बदले, लेकिन ये श्रद्धान टूटता है क्या? बस तो ये है छायक मिथ्या दर्शन। समझ में आया? इसका नाम है छायक मिथ्या दर्शन। और जब जीव को ऐसा ही अपने त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान हो जाए, चाहे कैसी भी हालत हो रही हो पर्याय में, चाहे भिखारी पना आ रहा हो और चाहे सम्राट पना आ रहा हो, चाहे चक्रवर्ती बनने का उदय चल रहा हो और चाहे भीख मांगने का उदय चल रहा हो, चाहे दुनिया पूजा कर रही हो और चाहे दुनिया गाली दे रही हो, ऐसे अनेक प्रकार के बाहर में प्रसंगों पर भी जो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं छोड़ता, उसकी श्रद्धा नहीं तोड़ता, वो ही छायक सम्यक दृष्टि है। अब जब अपन मिथ्या दर्शन छायक ले सकते हैं, तो छायक सम्यक दर्शन नहीं ले सकते कि नहीं साहब वो तो केवली के पाद भूल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कभी कभी मुझे ये बातें जो है ना बड़ी वो लगती हैं, इन बातों को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके पुरुषार्थ को कमज़ोर करती हैं। क्योंकि आदमी को पहले ही तुमने डरा दिया। ये बच्चन जी खतरनाक बता रहा हूँ मैं, ये कई विद्वान बहुत हल्ला मचाते हैं, केवली के पास मूल में हो सकता है। काय को बोल रहे भाई? जब होना होगा होगा, करने तो दो। कोई IAS बनने की तैयारी करे और उसको पहले ही डरा दो, हो तो वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लाखों आदमी यहाँ आके चले गए मुखर्जी नगर में, तुम कौन से खेत की मूली हो, बेचारा वैसे ही मर जाए। वैसे ही वो गांव से डर डर के तो आया है 10-20 हज़ार रुपये अपने बाप से लेके आया है, और तुम यहाँ आके वो टीचर ही उसका डरा दे। पता है टीचर क्या करते हैं? ये जो बच्चा आता है तो ये पहला इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन में पहले तो ये समझाते हैं कि देखो भाई, ये काम जो तुम करने की सोची है ये दुनिया में कोई नहीं सोचता, तुम्हारी बहुत हिम्मत है कि तुमने IAS बनने की सोची। पहले तो ये समझाते हैं वो। फिर ये सोचते हैं कि तुम गांव से आए हो कि बिहार से आए हो, ये बातें भूल जाओ। तुम हिंदी मीडियम में पढ़े हो
कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ये भूल जाओ। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ IAS बनोगे। ये पावर देता है वो उसको। और अगर वो एक है तुम एक गांव से आए हो, मूर्ख हो क्या, IAS बन पाओगे? यहाँ एक से एक लोग पढ़े हैं तो बेचारा क्या करेगा? ऐसे ही मंदिर में आते हैं लोग, अच्छा सम्यक दर्शन चाहिए, इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित विद्वानों को नहीं होता, अच्छे अच्छे महाराजों को नहीं होता। लगा ठीक है महाराज, अच्छा समझा। तो करना क्या है कि सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा सुन, सम्यक दर्शन होने की मत सोच। समझ में आया कि नहीं? मैं हस्तिनापुर में था, एक गोष्ठी थी, तो उसमें चर्चा में मैं बोला कि मुमुक्षुओं की हालत ये है कि यहाँ तुम सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत करो लेकिन होने किसी को नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर गलती से कोई थोड़ा बहुत उसके करीब जाए तो इतनी शर्तें लगा देंगे, तुम्हें सम्यक दर्शन अभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम GST की चोरी करते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तुम रात में पानी पीते हो। गजब हो गया। ये शर्तें कौन बता रहा है? जिसको खुद कुछ खबर नहीं है। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण याद आ गया, मैं बताता हूँ। मैं जब साइंस से पढ़ता था सागर में, तो एक फिजिक्स का टीचर था मेरा, उसका नाम था अविनेश शर्मा। तो वो इतना बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते थे, इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा मन में आया, मैंने कहा सर आप इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हो तो आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने? बोले बस इतनी अच्छी पढ़ाता हूँ 11वीं-12वीं लायक, प्रोफेसर बनने लायक नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बढ़िया जवाब दिया। बोले मैं इसी की मास्टरी है मेरी कि मैं पढ़ा बहुत बढ़िया सकता हूँ 11-12, लेकिन इसके आगे नहीं बस मेरे बस की, और मैं उसमें अब लाखों रुपए कमा रहा हूँ, अब क्या करना, प्रोफेसर बन गए। ऐसे ये जीव इन क्रिया कांड में संतुष्ट हो जाता है, ये जरा मान सम्मान मिल जाता है, ये जरा क्षयोपशम ज्ञान मिल जाता है, इसी में संतुष्ट हो जाता है। और दूसरों को सुनाने में, सुनने में, मान कसाय में, धन में, मंदिर प्रतिष्ठा में, इसमें पूरा जीवन लगा देता है। और मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मुझे स्वयं आत्मा का अनुभव करना है, मुझे स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अरे मेरे अनंत भव बीत गए, इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। और फिर अगर उसके सामने कोई दूसरा आ जाए कि साहब मुझे सम्यक दर्शन, तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती है कि मुझे तो हुआ नहीं और तुझे सम्यक दर्शन। रुक, बता पानी अनछना पीता है कि छान के? उसने कह दिया छान के। तो फिर उस अगली शर्त ले जाए, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी पी लेता है। बता व्यापार करता है कि हाँ? तो बता GST देता है कि हाँ देता हूँ। ये वो वैसा ही है निर्मल बाबा जैसा कि जहाँ तक तुम हाँ हाँ भरते रहोगे वो वहाँ तक ना ना कहता रहेगा, और जहाँ तुमने ना करी, नहीं समझ में आया? अगर चांदनी चौक के हो, देखा आपने संजय जी निर्मल बाबा का कार्यक्रम, क्या करता था वो? मुझे बड़ा मजा आता था कि क्यों, कहाँ गए हो? कि दिल्ली। तो दिल्ली बोलते तो सीधा बोलता था चांदनी चौक गए। अगर गलती से उसने बोल दिया नहीं गए तो बस बात वहीं खत्म हो गई, चांदनी चौक जाओ, कृपा वहीं रुकी है। और अगर उसने कह दिया गया है तो फिर वो चांदनी चौक से गुरुद्वारा याद आ जाता था। तो कहता था गुरुद्वारा गए। अब भैया जो जैन है या कोई और जाति का जो भी है, वो काहे को जाएगा गुरुद्वारा? तो उसने कह दिया गलती से नहीं गए, तो कृपा वहीं रुकी है। और गलती से उसने कहा गए, तो फिर वो बोलता था चप्पल राइट में उतारी थी कि लेफ्ट में उतारी थी? अब जो कौन याद रखता है दुनिया में? उसने कहा साहब जी याद नहीं, बस बोले तुमने राइट उतारी थी, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, और चप्पल लेफ्ट उतारनी थी, कृपा वहीं रुकी है, जाओ। और कुछ नहीं मिला उसे, कुछ दिमाग में नहीं आया तो बोलता था समोसा खाया। अब कौन आदमी है कि नहीं खाया? खाओ साहब खाया, तो हरी चटनी से खाया कि मीठी से? और उसने गलती से कह दिया कि साहब दोनों से खाया, तो बोले इसलिए कृपा रुकी, हरी से खाना था। अब कितना, अब कहाँ क्या करोगे बोलो? तो ये निर्मल बाबा एक नहीं है, ये जगह जगह बैठे हैं, हर पंथ संप्रदाय में बैठे हैं। जो तुम्हें मूर्ख बनाने का धंधा करते हैं वो तुम बनते रहते हो। वे खुद भी बेहोश हैं और तुम भी बेहोश हो। अभी देखो, मैं कल विचार कर रहा था, अब आजकल पार्टी बदलना कितना आसान हो गया। लोग 10 साल कांग्रेस में रहे, 20 साल कांग्रेस का प्रचार किया, और जरा सा लोकसभा का सीट नहीं मिली, खत्म, जाके बीजेपी में शामिल हुए।
बीजेपी में 20 साल रहे, खूब गालियां दी कांग्रेस को, और जैसे ही टिकट नहीं मिला कांग्रेस में सा। और आजकल इन नेताओं को बिल्कुल नहीं लगता क्या जी हमारी इज्जत बेइज्जती कुछ है कि नहीं, हम कर क्या, क्योंकि अब इज्जत बेइज्जती का सवाल ही नहीं रहा। जब बड़े बड़े मंत्री पद बदल रहे तो अपन तो छोटे से विधायक हैं, अपन को क्या टेंशन है। हम देख रहे हो ना वर्तमान में क्या। और पहले मैं सोचता था कि जब टीवी वगैरह आ गई ना और जो रिकॉर्डिंग हो गई है तो क्या होगा, क्या भाई रिकॉर्डिंग हो गई और कल तक केजरीवाल कह रहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, है क्या क्या बोल रहा था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। तो ऐसा लगता था मुझे कि अब ये रिकॉर्ड हो गया तो अब तो ये नहीं बदल पाएगा। तुम वो रिकॉर्डिंग सुनाते रहो, वो कह रहा दूसरा के साहब ये रिकॉर्डिंग रखो इसको एक तरफ। कितना अप्रामाणिक होता जा रहा है व्यक्ति। देखो इस काल का प्रभाव, अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और जनता दिन पे दिन बेहोश होती जा रही है। जनता देख रही है कि इसको हमने वोट दिया था, बीजेपी में था और ये चला गया कांग्रेस में। समझ में आएगी, हमारे साथ धोखा कर रहा है, उसने 10 करोड़ रुपए ले लिए, फिर भी जनता उसी को वोट दे आती है। तो क्या करे भैया, परम भक्त। आजकल ये भक्तों का चक्कर बहुत है, समझ में आ जाए, अंधभक्ति हर जगह ले डूबती है। तो देखो भैया क्या है वस्तु का स्वरूप, कि देखो तुम तो अपनी पूरी ताकत लगाओ सम्यक दर्शन में, वेद ज्ञान में, होगा कि नहीं होगा वो हम नहीं सोचेंगे, और अगर होता है तो होना चाहिए। क्या कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। बड़े पंडित साहब क्या कहते थे, बहुत पुरुषार्थ का वाक्य बोलते थे, क्या कि 6 महीना 8 समय में 608 जाते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहे थे, 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर एक भी जाता होता तो वो मैं था। बोलो, ऐसा आत्मबल चाहिए तब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और तुम कहते अरे यार बहुत कम संख्या, हमारा नंबर कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। रोते रोते मरे की खबर लाओगे, क्या काम के हो, आएगा ही नहीं। समझ में आया। पंचम काल में जितना जो हो सकता है धर्म का वो मुझे होके रहेगा। क्या डरना, क्या नेगेटिव सोचना, समझ में आया, क्या शर्तें लगाना। जब चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है तो मुझे क्यों नहीं होगा, अंदर से निर्णय करो। तो देखो कथन वक्ता के अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन वक्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कथन जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा वहाँ मजबूती से प्रस्तुत करना चाहिए। उसे वहाँ दूसरी अपेक्षा लाके उसे कमज़ोर नहीं करना। क्यों, यही होता है, अपन भगवान आत्मा की बात समझा रहे, द्रव्य स्वभाव की चर्चा ले आ रहे और तुरंत बीच में बोल दिया अरे भैया पर्याय को मत भूल जाना, पर्याय में राग देश है। वो क्या करेगा, वो थोड़ा जाता वो वापस आ गया, क्योंकि उसकी पर्याय की दृष्टि तो जन्मों जन्मों की है। नहीं समझ में आया, हमें ये पर्याय की दृष्टि आज की थोड़ी है। हम रागी द्वेषी अनुभव कर रहे हैं किसी के बताने पर कि अपने आप ही कर रहे हैं। देवेंद्र जी बताओ, आपको किसी ने सिखाया था कि अपने को रागी द्वेषी अनुभव करो? सिखाया था किसी ने? सुनील जी कब के, वो कब तक रहेंगे? ये जो अनादिकाल पूछता है ना, मुझे अनंत काल बहुत जल्दी ध्यान आता है। किसी से कहो मिथ्या तो कब का है, अनादि का, कब तक रहेगा? अरे भाई अगर ऐसा कोई बोले, नहीं एक घटना घटी थी जयपुर में, समझ में आया, शिविर लगा था और उन्होंने कहा साहब मिथ्या तो कब का है, बोले अनादि काल का। बोले कब तक रहेगा, बोले अनंत काल तक। वे भूल ही गए कि पूछ क्या रहे। अरे हाँ, ये देखो ये फिलो बोलते, फिलो माने और ज्यादा बेहोशी। भाई साहब तुम्हारी दुकानदारी पे फिलो हो, सही है, क्या कहा मैंने, आपकी दुकान है ना इलेक्ट्रिक, वहाँ फिलो हो चले कि जे कूलर कितने का 1080 का, जे कितने का 1280 का, जे कितने का 3080 का, जे कितने का 4080 का, वहाँ तो चलेगा तुम्हारा फिलो। यहाँ तो एक एक बात क्या बोला, क्या कहा, क्या चर्चा चल रही है, वो अंदर ज्ञान में निर्णय होता चला जाना चाहिए। हाँ वहाँ फ्लो रहता है ना, रोज अभ्यास है।
1080 रोज बोलते ना अभ्यास है, तो वहाँ का अभ्यास बिल्कुल काम का है, लेकिन यहाँ एक मिथ्यात्व कब का है, अनादिकाल का, और कब तक रहेगा, रुको ये क्या बोला है, अनंत काल नहीं बोलना, इसका तो अब भी नाश करना। समझ में आया? तो देखो टोडामल जी कह रहे भाई तुच्छ बुद्धियों की भूल है भाई, उनसे अपन कुछ नहीं कर सकते। और देखो तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं और कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। ये ना, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हिंदू मत में परंपरा है कि वो कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं हो उसे बिल्कुल 100% जो है मुक्ति नहीं मिलती। और कहीं कहीं कहते हैं कि साहब बाल ब्रह्मचारी बहुत बड़ी प्रशंसा भी करते हैं। तो वे बिल्कुल ही विरुद्ध बात एक साथ कैसे होगी? समझ में? ऐसा सो दोनों सच्चे कैसे हों, ऐसे कथन वहाँ बहुत पाए जाते हैं तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ अधिक की भूल माने तो वह कैसे भूलेंगे, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अंतर समझ में आया? क्योंकि अन्य मत में भी कभी कभी ऐसी बातें सुनते हैं अपने जैनी लोग कि आकर्षित हो जाते हैं। समझ में आया? कोई उनका आचरण देख लिया, कोई उनकी भक्ति देख ली, कोई उनका ऐसा क्रिया कांड देख लिया, कई उनके गुरु महाराज का बहुत बढ़िया प्रवचन कर दे तो प्रभावित हो गए। हाँ, भंडारा हो गया कि देखो साहब जी कितने बढ़िया। तो वो सावधान कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर कोई झूठा आदमी 2-4 बात सच्ची बोल भी दे तो वो सच्चा नहीं हो जाता, वो प्रमाणिक नहीं हो जाता। नहीं समझ में आया? ऐसे ही अगर अन्य मतों में 2-4-10 बातें तुम्हें अच्छी लग भी जाएं तो भी वो सही नहीं हो जाता, क्योंकि उसको गहराई से पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कितने विरुद्ध और अप्रमाणिक बातें हो रही हैं। आप समझ में आए ना? ये बहुत जरूरी है। वर्तमान में तो बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसे ही खाली जिनमत की उसकी बात नहीं है, जैन धर्म में भी जन्म लेने वाले और जैन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैन धर्म का स्वरूप नहीं समझते और जैन धर्म का प्रतिपादन अन्य मतों जैसा करते हैं। तो हमें अन्य मतों से तो सावधानी चाहिए, लेकिन जैन मत में भी जो राग आदि का पोषण करें, जो मंत्र तंत्र की विद्या सिखावें, जो ये कहें कि लाल कपड़ा बांध लो घर पे तुम्हारे धन आने लगेगा, काला बांध लो ये हो जाएगा, भले ही वो साधु हो, भले ही जैन साधु हो, तो भी वो अन्यमति जैसा ही है। कि क्यों? कि ये जैन धर्म की आमना बिल्कुल भी नहीं है। कोई तंत्र मंत्र ये कुछ नहीं होता। समझ में आया? ये सब देखो संसारी जीव हैं और मोह से ग्रसित हैं और भयभीत हैं। और जब तुम भयभीत रहोगे तो तुम्हें कुछ भी कराया जा सकता है। भय बहुत बुरी चीज़ है। जब कोरोना आया था और जब उसका भय व्याप्त हुआ था तो हम लोगों ने उसके नाम पर क्या क्या नहीं किया। किसी ने कह दिया लौंग रख लो, तुरंत लौंग ले आए। किसी ने कहा इलायची रख लो, किसी इलायची रख ली। किसी ने कहा नीम का काढ़ा पियो, भैया वो पीने लगे। जब वो भय व्याप्त था तो जो जो बता रहा था, एक ने कहा कपूर सूंघो, कोरोना आएगा ही नहीं, सबने कपूर की पोटली बना ली। तो जब भय चलता है तो फिर उसके नाम पर कुछ भी करा सकते हो। तो ऐसे ये संसारी जीव क्या चाहता है? मूल में हम चाहते क्या है सुख चाहते, और सुख काय के आधार से चाहते हो? मिथ्या दर्शन होने के कारण, परद्रव्य के आधार से। तो अभी जैसे प्रवचन चल रहा ना मेरा, और इसकी हेडिंग डाल दो धन कमाने का उपाय। भाई साहब तुम देखो इस आदमी को अंधमती भी सुनेंगे
कहेंगे क्या पता अपने मत में हो नहीं, जैन मत में हो पैसा कमाने का उपाय है। वे कह रहे अभी बता दो। नहीं देखो ना, देखो भैया, हाँ अगर अब देखो, अब अगर अंदर से ये है, अब सुनो, अब अंदर से आपके ये आपने स्वीकार किया तो देखो सम्यक दर्शन नहीं होगा, अभी भाव चला जाएगा। अब तुम सोचो, हम ये नहीं कह रहे तुम हंसो कोई भी बात, लेकिन भाव चला जाएगा, और ये भाव जाएगा आपको पता उसके बाद क्या होगा, और उसके पहले कैसी कैसी दशा हुई है, विश्वास नहीं होता है। अभी उसमें है ना भाव अनंत भी थे, क्या बोलते हैं जयमाला में ना पंडित साहब की, भव भव भटकते बहुत काल बीता, फिरा आज तक मोह मदिराई पीता। भैया ये पूजन भक्ति करते हो, इसके मर्म को पहचानो। ये भी लग रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें अभी भी धन में सुख दिखता है तो सच बता रहा हूँ तुमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में है नहीं। अगर अभी भी तुम्हें पद में सुख दिखता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में है ही नहीं। तुम्हारा 20 साल जिनवाणी सुनना व्यर्थ जा रहा है, और अभी भी कह रहे हो कि पंडित जी अंदर तो सही बताओ पैसे ही सब कुछ है, तो काहे को यहाँ टाइम पास कर रहे, पैसे ही कमाओ। सच बता रहे, ये दो नाव में सवार होके कहीं नहीं पहुंचोगे। आजकल तो देखा देखी भी जो है उस धर्म में ऐसा सरकारों के यहाँ लंगर लगाते हैं और उनकी प्रशंसा होती है। हाँ तो हम अपने यहाँ भी अपने लगाओ और उनको भी ये कह दिया कि भाई अब ये नहीं देख रहे क्या बच्चे है, क्या बच्चे है, खूब चल रहा है, समझ में है। हाँ खूब खिलाओ, खूब आलू की सब्जी पूरी खिलाओ, समझ में आया कि नहीं आया। जितने आलू तुम जिंदगी भर में न खा पाओ, एक बार में ही खिला दो। बोलो, मेरा कहने मतलब ये है कि तुम इतने ही दानी हो तो बनवाओ बढ़िया केले की सब्जी, शुद्ध सात्विक भोजन बांटो, समझ में आया। तो वहाँ तो कुछ नहीं है। वो तो मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को अभी अगर अंदर में वास्तव में लगता है कि धन में सुख है तो सम्यक दर्शन क्यों होगा, आप बताओ, होना चाहिए आपको क्यों? फिर आप सम्यक दर्शन की चर्चा सुन के आप सोचते हो कि सुनते रहो अगले जन्म में काम आ जाएगी। अरे भाई, जब इस जन्म में काम नहीं आ रही तो अगले जन्म में कैसे आएगी? जब तुम इस जन्म में साक्षात संगी पंचेंद्री मनुष्य दिगंबर जैन कुल में जन्म लेकर समस्त देव शास्त्र गुरु इतने के बीच में भगवान आत्मा की बात सुन के तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम वहाँ के गधे बनोगे तब समझ में आएगी। और अगर गधे ही बन के समझ में आनी है तो फिर इसका मतलब है कि तुम गधे बनने को तैयार हो। ये बात समझ में है ना? कई लोग कहते साहब हमें अगले जन्म में, तो इसका मतलब तुम नरक जाने को, गधे बनने को, डंडे खाने को बिल्कुल रेडी हो रहे हो कि साहब हमें ये अच्छी अनुकूलता में समझ में नहीं आएगी। हमें तो तुम डंडे मारोगे, हम लातों के भूत हैं, हम बातों से चलने वाले नहीं हैं। हमें जब नरक के डंडे पड़ेंगे तब वहाँ विवेक जी ने क्या भगवान आत्मा समझाया था वहाँ में याद करेंगे और वहाँ सम्यक दर्शन लेंगे। अभी तो पंडित जी आप समझाते रहो और कम से कम इस जन्म में तो पूछे ही मत करो, हैं? अरे भैया, इसका मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हें अभी सच बताऊं, ये पर्याय छूटेगी, ये सब संयोग छूटेंगे, ये करोड़ों अरबों रुपए, मकान, दुकान, ये सब एक धेला मेरे साथ नहीं जाने वाला, एक संयोग साथ जाने वाला नहीं है। अरे ये शरीर निरंतर देह में जो परिवर्तन हो रहा है, ये बुढ़ापे में जा रही है। इतनी बात समझ में आने पर भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने समझने मिल गई, फिर भी इसको आत्मा को अनुभव करने में, आत्मा का श्रद्धान करने में, भेद ज्ञान करने में, तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगाता। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। अरे रे रे, वीतरागी मंदिरों में वीतरागी जिनेंद्र देव के सामने मान कसाय से प्रेम करता है, तेरे मूर्खपने की कल्पना नहीं करी जा सकती। क्या कहा मैंने? जिनेंद्र देव के सामने काय की चाय करता है, मान। अरे रे रे, क्या करे भैया, जी कसाय महादुखदाई। देखो
कम से कम चारित्र की कसाई नहीं तोड़ सकते तो श्रद्धा की तो तोड़ दो। क्या कहा सुनील जी? चारित्र की कसाई नहीं तोड़ सकते तो श्रद्धा की तो तोड़ दो। कम से कम श्रद्धा की तो तोड़ दो। हैं? अरे मुनि नहीं बन सकते, त्यागी, वृत्ति, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, समझ में आया? घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम श्रद्धा में तो छोड़ दो। है? चारित्र में नहीं छोड़ सकते तो श्रद्धा में तो छोड़ दो। कि साहब चारित्र में छोड़ेंगे हम तो, श्रद्धा वृद्धा नहीं। हम जो करते महापुरुषों वाले काम करते हैं, समझ में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तुम महापुरुषों वाले करो, कुछ होने वाला नहीं है। अरे हम अभी इतना सरल सम्यक दर्शन है, हम वो नहीं ले पा रहे, बताओ तो हम आगे की बात क्या करें? इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर संयोग आदि मेरे से भिन्न, इतना निर्णय नहीं कर पा रहे, इतनी बुद्धि नहीं चल रही। ये कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े बैल, ये सब त्रियंच गति के जीव दिख रहे हैं, उनके दुख दिख रहे हैं, वो बिल्कुल अपने जैसी प्रवृत्ति है विचारों की, नहीं है? भूख लगती है तो रोटी के लिए से तड़पड़ाते हैं, है? कोई गर्म पानी डाल दे तो तिल मिलाते हैं। बोलो अपन के साथ ऐसा व्यवहार करे तो अपन भी ऐसे ही करते कि नहीं करते? तो अरे इसका मतलब ये है, इसके अंदर भी वही आत्मा है, ये भी वैसे ही सुख दुख का अनुभव करता है, ये भी बेचारा दुखों से भागता फिरता है, और ऐसे ही आत्मा मैं हूं। तो थोड़ा शांत होकर देखा करो, किस जीव ने ऐसे क्या कर्म करे, इसने क्या गलती करी, किसकी ये दशा है। और यही तो मैं कर रहा हूं। अगर मैंने सम्यक दर्शन नहीं लिया तो यही दशा है, यही है ही बिल्कुल। उसमें क्या सोच नहीं, इसमें कोई शक होता है क्या? अगर तुम्हें शक होता है, सुनो, अगर तुम्हें इस बात में शक है तो तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम फिर भगवान को ही नहीं मानते। फिर जब मानते नहीं तो भगवान की पूजा क्यों करते? नहीं समझ में आया? क्योंकि भगवान ने बताया है ये जीव मिथ्यात्व के कारण चार गति परिभ्रमण कर रहा है, और तुम्हें ये बात का भरोसा नहीं है, तुम अपनी मनमानी करते हो, तो इसका अर्थ क्या है कि तुम भगवान को अंदर से नहीं जानते मानते। इसलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। समझ में आया मंजू जी? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किसे होता है? सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं होता? क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा ना। हमने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करके क्या रख कर रखा है, बताओ अरविंद जी? ये प्रश्न का जवाब दे दो, बात खत्म कर रहा हूं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर क्या कर रखा वज्रसेन जी? इस व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, बोलो सोचो क्या कर रखा। देखो सुनो, एक आदमी पूजा पाठ प्रक्षाल में आता है, ठीक है, और सामग्री से पूजा करता है, और एक आदमी नहीं आता, समझ। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इन दोनों में से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी कौन है? किसे मानोगे तुम? तुम्हारा आधार क्या है? माने देव शास्त्र गुरु का ये श्रद्धानी है, ये कैसे मानते हो कि साहब ये श्रद्धानी है और ये श्रद्धानी नहीं है? माने से भक्ति और से भक्ति किस आधार से मान? हाँ अरे नहीं बराबर। सुनो, एक आदमी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है तो अपन उसे नापते हैं पूजा पाठ भक्ति से, जबकि वो श्रद्धान शब्द है श्रद्धा गुण में। तो श्रद्धा का अर्थ है कि वो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो उसकी श्रद्धा में है कि नहीं। अगर वो उसकी श्रद्धा में है तो वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है, और वो उसकी श्रद्धा में नहीं है तो वो परंपरा से पूजा भक्ति करता है। उसके लिए टोडामल जी साहब ने परंपरावादी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का समझे, कुल परंपरा से उसको अंदर में सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया उसे बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। कि कैसे? सर्वज्ञ देव ने बताया पर पदार्थ में सुख नहीं है, और हम पर पदार्थ में सुख मानते हैं। इसका अर्थ क्या है? अपन सर्वज्ञ के विरोधी हुए कि नहीं हुए? वे कह रहे हैं कि सुख नहीं है और हम कह रहे हैं कि सुख है।
आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो श्री गुरु कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तुम बाहर में उनको कितना नमस्कार करते हो, कितनी उनकी पूजा भक्ति करते हो, ये आधार नहीं है। उसका आधार ये है कि तुम देव शास्त्र गुरु की कितनी मानते हो। इस चीज को जैसे आपने बताया कि जो है उसको श्रद्धा, तो श्रद्धा को आप सामने वाले की बाहर की रिया से जो है नहीं, बराबर। अपन बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे कथन अपनी श्रद्धा के लिए चल रहे हैं। हमें दूसरे की श्रद्धा नापने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी श्रद्धा नापने की जरूरत है। अरे भाई, दूसरे की पहचान, दूसरे की श्रद्धा हम थोड़ी देख सकते हैं। हम तो वो बाहर का जो उसका जीवन होगा, हम तो थोड़ा बहुत अनुमान उससे लगाते हैं, लेकिन वो अनुमान प्रमाणिक नहीं है कि वो पूरी तरह सही हो। बस वो तो इतनी सी बात है कि भैया देव शास्त्र की पूजन भक्ति करता है, लेकिन हम इसके बारे में कह नहीं सकते जब तक हम इससे चर्चा नहीं कर लें। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। आप यही कह रही ना, हम सब आप समझो कथन क्या हमने। अच्छा देखो क्या होता है, हम जैसे मुनिराज के बारे में बोले कि भाई कोई मुनिराज बाहर के 28 मूल गुण पाले, निरतिचार पालन करें, कोई भी उनकी क्रिया में दोष नहीं हो, समझ में आया, सो भी इससे कोई सच्चा साधु नहीं हो जाता। समझना ध्यान से। तो कोई कहे साहब उनका अंदर का साधु हमें थोड़ी पता है, कि वो तो पता अपन को भी नहीं चलता, लेकिन तुम इससे ही सच्चा साधु मान के वो अंदर जो आत्मा का भेद ज्ञान है उस पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम सच्चे साधु तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। आप समझ गए? ये पहला स्टेप है। क्या है ये? पहला स्टेप है। जैसे देखो उदाहरण देता हूँ ताकि समझ में आए। हम आपके यहाँ आपकी लड़की देखने आए। क्या देखने आए? लड़की देखने आए। तो लड़की आप दिखाओगे तो उसके पहले जो व्यवहार करोगे वो कैसा होगा? उत्तम होगा ना। लेकिन वो उत्तम व्यवहार अकेले से शादी नहीं हो सकती। अरे समझ में आ रहा? तो साहब के जब उत्तम व्यवहार से कुछ हो ही नहीं सकता कि भैया पहले तो वहीं से देखा जाएगा कि अगर ये उत्तम व्यवहार ही नहीं है तो आगे की बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही अगर तुम्हारा देव शास्त्र गुरु की बाहर की भक्ति श्रद्धा ही नहीं है तो हमें अंदर की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये जैसे होते हैं ना लोक में कि पहले वो लेते हैं रिटर्न। परीक्षा कैसे लेते हैं कि पहले रिटर्न लेते हैं, पर उसमें अव्वल दर्जे से पास हो तो फिर वे तुम्हें इस लायक समझते हैं कि अब तुम इंटरव्यू देने आओ। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता कि इंटरव्यू पहले ले लिया जाए। ऐसे ही जो बाहर का व्यवहार है वो तो बाहर से ही पहले चलेगा, लेकिन वो बाहर के व्यवहार पे ही रुक जाता है, उसी को धर्म समझ लेता है। तो उसको कहा भाई ये तो बाहर का व्यवहार था, अब ये जो मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं अब इसमें इनका जो तत्व का निरूपण हो रहा है, अब इसमें इनकी अंदर की स्थिति दिखेगी। अंदर को लक्षण से लक्षित किया जाता है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि श्रद्धानी है। हाँ, हम उसकी आंतरिक वृद्धि को हम नहीं पहचान सकते। हाँ, कैसे नहीं पहचान सकते? जब आगम है, युक्ति है, अनुभव है, उस आधार से नहीं पहचान सकते। वो केवली भगवान ही जानते हैं सही, अपन सिर्फ अनुमान से जानते हैं। अनुमान पूरी तरह प्रमाणिक नहीं होता, कभी सही भी होता है कभी गलत भी होता है। जैसे आपने बादल देखे तो आपने अनुमान लगाया कि बारिश होगी, लेकिन जरूरी नहीं है होए, नहीं होए, क्या कर सकते। ऐसे ही अपन बाहर के चिन्हों से इतना अनुमान लगा लेते हैं कि यार अपन को तो सही लगते हैं, बाकी भैया वो असलियत में क्या है वो केवली के अलावा कोई नहीं जानता। क्यों? जैसे अपन कहानी पढ़ते प्रथमान योग में, एक मुनिराज बैठे हुए हैं और उनके अंदर वहाँ पर एक दूसरे मुनिराज बैठे थे और तभी वहाँ पर आग लगी। ऐसा कुछ पढ़ा कि नहीं? और वो पेड़ उनके प्रभाव से उसमें आग नहीं लगी और वो मुनिराज वहीं बैठे थे, लेकिन वो जिनके प्रभाव से वो काम हुआ वे तो उठ के चले गए और वहाँ दूसरे मुनिराज आके बैठ गए। तो वे आके बैठ गए और इतने में नगरवासी जो भी आए तो वे उनकी महिमा करने लगे कि धन्य मुनिराज, देखो सारे जंगल में क्या आग लगी और इस पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे हैं तो ये पेड़ सुरक्षित रह गया, जबकि वो वहाँ थे ही नहीं, वे तो अभी आए थे।
अब वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं? मेरे को ध्यान में बैठे हुए और उनको उसमें रस आ रहा है, वो रस बाहर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कहानी मिलती ना कि तुम तो समझ रहे हो कि ये सच्चे साधु हैं और वो अंदर उसके मिथ्यात्व चल रहा है। ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने लिखा कि अपन सम्यक दर्शन है किसी जीव को तो अपन बाहर से बहुत अनुमान लगाते हैं, लेकिन आपका बाहर का अनुमान सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि हो सकता है जिसे तुम सम्यक दृष्टि समझते हो, और जिसे तुम सम्यक दृष्टि समझते हो जिसे तुम मिथ्या दृष्टि समझते हो वो नंबर 1 का सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो फिर करना क्या कि भैया बाहर में ज़्यादा उलझने ही नहीं, अपन को दूसरे के सम्यक दर्शन से कुछ लेना दे। फिर ये चर्चा क्यों चलती है? क्योंकि चर्चा ऐसे ही चले ही जाएगी, चेक अपने को करना है। नहीं समझ में आया? चेकिंग किसकी करनी है? ये देव साध गुरु की दूसरा आदमी पूजा करता है तो वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? ये कोई हमारे मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात है कि हम करते हैं तो हमारा श्रद्धान कैसा है, अपना श्रद्धान चेक करना। क्योंकि यही तो होता है कि अपन इतनी बेहोशी में जीते हैं कि अपन अपना ही श्रद्धान चेक नहीं करते। समझ में आया? जैसे अभी आपसे पूछा ना कि धन में सुख है कि नहीं, तो आपसे पूछा और आपने ध्यान दिया और अंदर गए कि हाँ साहब है ना। आप दिन भर आप प्रवचन सुनते हो और अगर मैं धन की बात नहीं उठाऊं तो वो सुख बुद्धि बनी रहेगी, समझ, सुख बुद्धि बनी रहेगी और तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि मेरी धन में सुख बुद्धि है। क्योंकि अभिप्राय पकड़ने के लिए तत्व विचार करना अनिवार्य है। ये मिथ्या दर्शन जाता क्यों नहीं? ये पूजा पाठ क्रिया कांड से मिथ्या दर्शन जाता क्यों नहीं? क्योंकि पूजा पाठ क्रिया कांड सब बेहोशी में करा जा सकता है और बिल्कुल प्रॉपर करा जा सकता है। आप पूरी पूजा, समझ में आया? पूरी पूजा, वो पूरी नहीं कह रहा हूं, विनय पाठ से प्रारंभ करो और पहले चलो, प्रक्षाल करो, फिर विनय पाठ पे आओ, फिर स्वस्ति पाठ पे आओ, फिर नित्य नियम पूजन पे आओ। तुम पूरी कर सकते हो, तुम्हारी कोई क्रिया डिस्टर्ब नहीं होगी, तुम्हारा बोलना कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और तुम्हारे अंदर पूरी 1 घंटे दुकान चलती रही, वो किसी को पता नहीं चलेगा और यहाँ तक कि तुम्हें ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि मुझे दूसरे का तो वो बोलने में ऐसा आता है, लेकिन वो तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रिया प्रॉपर हो रही थी, तुम पढ़ बराबर रहे थे, सुना तो कोई टोकता है और तुम्हें भी, और तुम देखो पूरी दर्शन करके बराबर स्कूटर लेके दुकान चले जाओगे, दुकान तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आज मेरी पूजा में पूरे टाइम दुकान चलती रही। क्योंकि ये जानने के लिए विचारशील होना बहुत जरूरी है। ये जो अपना मिथ्यात्व नाश नहीं हुआ जन्मों जन्मों से, उसका कारण क्या है कि हम जिस पंथ संप्रदाय में जन्मे वहाँ के क्रियाकांड ओढ़ लिए, वहाँ के त्याग व्रत ओढ़ लिए, जो भी जैसी परिस्थिति थी, जिस तरफ से अभी जैसे अपन इधर है तो यहाँ की तरफ क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, लेकिन और स्वाध्याय भी सुना तो सुन लिया, स्वाध्याय को भी एक क्रिया बना ली, स्वाध्याय को भी क्षयोसम बना लिया, लेकिन जैसे अभी चर्चा चली कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, तो हमने बोल दिया और आपने सुन लिया तो निकल जाएगा। पर द्रव्य में जो सुख बुद्धि है सुनील जी, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, निकल गई। तो फिर कैसे निकलेगी वज्रसेन जी? कि भाई साहब बार बार आपको विचार करना पड़ेगा। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, तीनों की स्थिति जानी जानी। हाँ, तो अगर जो सम्यक दृष्टि श्रद्धानी जीव है, उसका क्रिया, परिणाम, अभिप्राय से एक सम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा तो सम्यक हो गई, लेकिन अभी चारित्र मोह की कमजोरी है, तो वो तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, देव शास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करेगा, जबकि उसकी श्रद्धा बिल्कुल ये है कि ये सब प्रवृत्ति छोड़ना है। लेकिन वो श्रद्धा की पावरफुल होने पर भी, छायक सम्यक दर्शन होने पर भी उसके बाहर में प्रवृत्ति राग रूप दिखती है। इसी का नाम तो 14 गुण स्थान है। 14 गुण स्थान में जैसे बहुत चलता है लोगों का, ये भी अच्छा प्रश्न है। कहाँ से आए आप? पारस की? अच्छा, ठीक है, समझ में आया। देखो
कई लोगों ने ये भी बहुत खतरनाक कर रखा है, जैसे तुम्हारा अभिप्राय वैसे परिणाम वैसे क्रिया। ऐसा है ही नहीं ऐसा है नहीं। इन तीनों में एक रूपता नहीं पाई जाती। समझ में आया? देखो, मिथ्या दृष्टि का श्रद्धा खोटी, और परिणाम निर्मल, और क्रिया निर्मल। देखो ना, द्रव्यलिंगी मुनि का अभिप्राय बिल्कुल खोटा है। समझ में आया? आई नहीं आई समझ में मंजू जी? हाँ सुनो सुनो, धीरे सुनो। अब देखो, ये ऐसे करोगे फिर कहोगे लेट हो गया। हाँ, बहुत थोड़ा लंबा विषय, मैं कल समझा दूँ, कल याद कराना। नहीं नहीं नहीं, लंबा हो जाता है, ठीक नहीं। क्रिया कल याद दिलवा देना, इतना बोल देना बस, क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो मैं समझा। सहजानंद